रिसेंटली कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ रेप एंड मर्डर केस भारत का सबसे घिनौना अपराध था, जिसमें एक मासूम सी लेडी डॉक्टर के साथ कुछ दरिंदों ने हैवानियत की और उसे बेरहमी से मार दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे भी कई गुना खतरनाक और भयानक केस इतिहास के पन्नों में कैद है, जहां एक लेडी डॉक्टर के साथ एक या फिर दो नहीं बल्कि 15 दरिंदों ने ना सिर्फ उसका रेप किया बल्कि ऐसी ऐसी भयानक चीजें उसके साथ की जो कोई भी व्यक्ति सुनने से भी डर सकता है। अब बिना सस्पेंस और जगाए चलिए शुरू करते हैं आज का खौफनाक केस। 28 जून 1986 जापान के वैक्सन जैस नाम के स्लम एरिया में रहने वाला 13 साल का एक बच्चा कचरे के ढेर में कोई ऐसी वस्तु ढूंढ रहा था जिसे बेचकर उसका गुजारा हो सके। लेकिन बच्चे को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि आज उसको कचरे के ढेर में ऐसी चीज मिलने वाली है जो उसे जिंदगी भर याद रहेगी। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद उसको एक बड़ा सा बैग दिखता है जो कि बिल्कुल नया था। बच्चे को लग रहा था कि बैग के अंदर जरूर कोई ऐसी चीज होगी जिसे बेचकर उसकी जेब में कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन जब उसने बैग को उठाने की कोशिश की तब भारी वजन होने के कारण बैग उससे नहीं उठ पा रहा था। साथ ही साथ बैग की जिप पर छोटे छोटे ताले लगे हुए थे। इसके बाद वो लड़का तुरंत दूसरे ढेर की तरफ भागता है जहाँ उसका बड़ा भाई भी यही काम कर रहा था। उसने जैसे ही अपने बड़े भाई को बैग के बारे में बताया तो वो तुरंत उस बैग के पास आ पहुंचा। इसके बाद एक बड़ा पत्थर लेकर दोनों बैग के लगे ताले को तोड़ने लगते हैं। काफी देर तक पत्थर मारने के बाद ताला टूट जाता है। फिर हड़बड़ी में जब वो उस बैग को खोलते हैं तो बैग के अंदर का मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस बैग के अंदर इंसान के छोटे छोटे टुकड़े भरे हुए थे। साथ ही साथ अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। यह देखते ही दोनों भाई भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां जाकर वो पुलिस को सारी बात बताने लगे। लेकिन पुलिस उनकी बात को इग्नोर कर रही थी। पुलिस ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त पुलिस के पास कई ऐसे केसेस आ रहे थे जब लोग किसी बैग में या फिर किसी बोरे में इंसानी शरीर के टुकड़े मिलने के दावे कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस वहां चेक करने जाती तब पता चलता कि वो टुकड़े इंसान के नहीं बल्कि किसी जानवर के होते। इसलिए पुलिस उन दोनों की बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। लेकिन बार बार परेशान करने के बाद पुलिस को मजबूरन उस कचरे के ढेर की तरफ जाना पड़ता है। पुलिस जब बैग में पड़े टुकड़ों को बारीकी से देखती है तो सच में टुकड़े इंसान के ही थे। सबसे अजीब बात यह थी कि पूरा बॉडी नेकेड था। इसके बाद वहाँ फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है। फिर जांच करने के बाद फॉरेंसिक टीम बताती है कि ये टुकड़े एक लड़की के हैं जिसकी उम्र 25 से 26 साल के आसपास थी। लेकिन लड़की की पहचान करना बहुत मुश्किल था क्योंकि बैग के अंदर लड़की के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। यहाँ तक कि उसके सिर को भी नहीं छोड़ा, उसको भी कई सारे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, जिसको ना सिर्फ ठीक से जोड़ा जा सकता था बल्कि पोस्टमार्टम करना भी असंभव था। वो जमाना सीसीटीवी का नहीं था, इस वजह से पुलिस पता नहीं लगा पा रही थी कि आखिर वो बैग वहाँ किसने रखा। पुलिस के सामने एक ऐसा मर्डर केस था जिसको सॉल्व करने में उनके पसीने छूटने वाले थे। उन टुकड़ों के साथ साथ बैग को भी फॉरेंसिक लैब में ले जाया गया जहाँ फॉरेंसिक टीम बॉडी की पहचान करने में जुट गई। इसी बीच जांच पड़ताल करने पर फॉरेंसिक टीम को एक अहम सबूत मिला। जब उन टुकड़ों में से हाथ वाले हिस्से को बारीकी से जांचा गया तो उसके हाथ पर जापानी लैंग्वेज में ये शब्द लिखे हुए थे। हिंदी में ट्रांसलेट करने पर इसका मतलब होता है डॉक्टर पारियो, मतलब वो बॉडी एक डॉक्टर की थी। अब पुलिस के लिए लड़की का पता करना आसान हो गया। पुलिस आसपास के पुलिस स्टेशन में पारियो नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट के बारे में पूछताछ करते हैं और लकीली विटॉन सिटी के पुलिस स्टेशन में पारियो की मिसिंग कंप्लेंट मिल जाती है, जिससे पता चलता है कि 19 जून को पारियो की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस पारियो की फैमिली को पारियो का वो हाथ दिखाती है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। हाथ पर लिखा वो नाम देखकर पारियो की फैमिली फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि वो टुकड़े उनकी ही बेटी के थे। अब यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया था कि वो टुकड़े डॉक्टर पारियो के थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर लेडी डॉक्टर को इतनी बेरहमी से किसने मारा। अब पुलिस लेडी डॉक्टर की फैमिली से उसके बारे में पूछताछ करती है। लेडी डॉक्टर की माँ बताती है कि हमारी बेटी हॉस्पिटल में नर्स थी एंड उसकी नाइट शिफ्ट थी। वो सुबह के 8 बजे से पहले घर पहुंच जाती थी, बट 19 जून को वो लेट मॉर्निंग तक घर नहीं पहुंची। फिर टेंशन में आकर हमने वहाँ के सीनियर डॉक्टर से बात की जो कि हमारी बेटी के साथ नाइट शिफ्ट पे थे। लेकिन उन्होंने बताया कि आपकी बेटी तो कल हॉस्पिटल आई ही नहीं। डॉक्टर की ये बात सुनकर हम पूरी तरह से घबरा गए और हड़बड़ी में हमने पास के पुलिस स्टेशन में पारियो की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस पहुंचती है सिटी हॉस्पिटल में जहां लेडी डॉक्टर नाइट शिफ्ट पे थी। वहां जाकर उनको पता चलता है कि नाइट शिफ्ट के दौरान हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के अलावा 15 सीनियर डॉक्टर और 2 मेड्स रहती थी।
जो कि वहाँ साफ सफाई का काम करती थी। पुलिस जब डॉक्टर से लेडी डॉक्टर के बारे में पूछताछ करते हैं तो वो भी यही बताता है कि पारियो उस रात हॉस्पिटल में एंटर नहीं हुई। हमें लगा उसे जरूरी काम होगा इसलिए वो नहीं आई होगी। इसके बाद पुलिस डॉक्टर को उन दोनों मेड्स के बारे में पूछती है जो हॉस्पिटल में रहती थी। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर बताते हैं कि वो दोनों बीमार है इसीलिए दोनों छुट्टी पर है। अब पुलिस डॉक्टर से उन मेड्स का एड्रेस मांगती है लेकिन डॉक्टर उनको एड्रेस नहीं बताते। वो कहते हैं कि उनसे पूछताछ करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ज्यादा बीमार होने के कारण हमने उनको रेस्ट के लिए बोल रखा है। पुलिस को लग रहा था कि जरूर दाल में कुछ काला है, इस वजह से ये हमें उनका एड्रेस नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से पुलिस उनसे गुस्से से फिर से काम वाले का एड्रेस मांगती है और इस बार एड्रेस उनको मिल जाता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स मेड्स के घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं तो दोनों मेड्स की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, जबकि डॉक्टर्स कह रहे थे कि ज्यादा बीमार होने के कारण उनको रेस्ट की जरूरत है। इसका मतलब साफ था कि डॉक्टर्स जरूर कुछ न कुछ बात छिपा रहे थे। अब पुलिस जब मैड से पारियो के बारे में पूछताछ करती है तो मैड बताती है कि पारियो 18 तारीख को हॉस्पिटल में आई थी। उस रात हॉस्पिटल में हमारे अलावा 15 सीनियर डॉक्टर और पारियो ही थे, लेकिन पता नहीं उस रात डॉक्टर को ऐसी क्या सूझी कि उन्होंने हमें छुट्टी दे दी। जिसके बाद हम रात के 8 बजे हॉस्पिटल से निकल गई। लेकिन जब हम सुबह होने के बाद हॉस्पिटल पहुंची तब डॉक्टर्स ने हमें 2 महीने के एडवांस पैसे दिए और कहा कि अब तुम्हें 1 महीने तक हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है। मैड्स की बात सुनकर पुलिस का शक यकीन में बदल गया। मतलब लेडी डॉक्टर के ब्रूटल कत्ल के पीछे जरूर डॉक्टर का ही हाथ था। इस वजह से पुलिस हॉस्पिटल में 18 तारीख को जो भी डॉक्टर नाइट शिफ्ट पे थे उन सभी को हिरासत में ले लेती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करना शुरू हो जाती है। काफी देर तक तो 15 डॉक्टर पुलिस की सख्ती के आगे टिके हुए थे, लेकिन जब उनको और भी बुरी तरह से मारा गया तब उन्हीं में से 2 डॉक्टर टूट गए। उन्होंने पुलिस के सामने ऐसा राज खोला जिसे सुनने के बाद शायद आपके कान वाइब्रेट हो सकते हैं। 18 जून 1986। वैसे तो शाम के वक्त हॉस्पिटल में कई पेशेंट का आना जाना लगा हुआ रहता था, लेकिन इस तारीख को शाम के वक्त हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं था। इसके बाद शाम के 7 बजे पारियो हॉस्पिटल में एंटर हुई। पेशेंट ना होने की वजह से वो ऑफिस चेयर पर बैठकर अपने साथ लाई एक बुक पढ़ रही थी। इधर हॉस्पिटल के 15 डॉक्टर लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने का प्लान बना रहे थे। ऐसे घिनौने अपराध वो हर बार किसी न किसी नर्स के साथ किया करते थे, लेकिन पैसे देकर वो उनका मुंह बंद कर देते थे और इसी वजह से उस हॉस्पिटल में कोई भी नर्स काम करने के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन इस बात से पारियो अनजान थी। वो रिसेंट ही उस हॉस्पिटल में ज्वाइन हुई थी। अब डॉक्टर ने प्लान के अनुसार हॉस्पिटल में काम कर रही दोनों मेड्स को छुट्टी दे देते हैं। मेड्स के चले जाने के बाद शुरू होता है शैतानी खेल, जिसने भोली भाली लेडी डॉक्टर का भयानक अंत किया। अब हॉस्पिटल में केवल 16 लोग थे, एक लेडी डॉक्टर और बाकी वो 15 मेल डॉक्टर। इसके बाद उनमें से 4 डॉक्टर लेडी को पेशेंट रिपोर्ट चेक करने के बहाने ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। इधर बाकी बचे डॉक्टर हॉस्पिटल के सारे डोर लॉक कर देते हैं ताकि आने वाले पेशेंट को लगे कि हॉस्पिटल बंद हो चुका है। अब लेडी डॉक्टर जैसे ही ऑपरेशन रूम में पहुंची तब एक डॉक्टर ने उसके दोनों पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। उसके बाद बाकी बचे डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर के मुंह पर कपड़ा रखकर उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं, जिससे लेडी डॉक्टर बिल्कुल भी चिल्ला नहीं सकती थी। इसके बाद सारे डॉक्टर मिलकर लेडी डॉक्टर के सारे कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ वो घिनौना काम करते हैं जिसके लिए लेडी डॉक्टर बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने अपने आप को बचाने की तमाम कोशिश की, लेकिन ना तो वो चिल्ला पा रही थी और ना ही कुछ कर पा रही थी। उन 15 डॉक्टर्स ने लेडी डॉक्टर के साथ पूरी रात पर इस तरह की हैवानियत की जो बताने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। जब तक डॉक्टर्स का शैतानी मन भरा तब तक लेडी डॉक्टर ने अपना दम तोड़ दिया था। कोलकाता में हुए रेप एंड मर्डर केस में लेडी डॉक्टर के साथ अपराधियों ने 33 मिनट तक उसका शोषण किया था, लेकिन यहाँ तो पूरी रात तक मासूम लेडी डॉक्टर राक्षसों के घिनौने अपराध को सहती रही। लेडी डॉक्टर के मर जाने के बाद भी उन राक्षसी डॉक्टर्स ने घिनौने अपराध को कंटिन्यू रखा। 5 डॉक्टर ने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने कैंची के जरिए लेडी डॉक्टर के पुप्स तक को काट दिया और बाकी बचे डॉक्टर्स ने उसके प्राइवेट पार्ट में एक लंबी सी रॉड डाल दी। ये हीनस अपराध वो लोग कर रहे थे जिनको डॉक्टर के रूप में भगवान माना जाता है। इसके बाद डॉक्टर्स ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए लेडी डॉक्टर के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दिए। सुबह के 5 बजे तक उन्होंने लेडी डॉक्टर के सभी टुकड़ों को एक बैग में भर दिया। फिर 6 बजे 2 डॉक्टर वो बैग लेकर वहां से 25 किलोमीटर दूर वैक्सन जैक्स नाम के स्लम एरिया के कचरे के ढेर में फेंक आए।
जब ये केस जापान की पब्लिक के सामने आया तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने वो हॉस्पिटल भी तोड़फोड़ दिया। जब उन 15 डॉक्टर्स को पुलिस वैन में डाला जा रहा था तब लोगों की जमा भीड़ ने 3 डॉक्टर को पकड़कर उनको उसी वक्त मार दिया और बाकी बचे 13 राक्षसों को 60 साल की जेल की सजा हुई। तो ये था आज का एक खौफनाक केस। अगर आपको ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।